अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, हमारे इन सेशंस का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को जो है वो डेली स्टॉक मार्केट से जो है वो अपडेटेड रखें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किएगा। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप लोग नोटिफाइड रहें। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये सर अली नवाज। ही इज सीईओ ऑफ द चेस सिक्योरिटीज। आप लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो मार्केट का जो बिहेवियर था उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है हमने काफी सेलिंग देखी, और एंड में मार्केट जो है वो काफी पॉजिटिव थी। ओवरऑल मार्केट का जो आज बिहेवियर था वो पहले से पहले वो डिस्कस किया, क्योंकि आज मार्केट ने जो है वो अपना हिस्टोरिकल हाई पे खड़ी हुई थी। और क्या इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए आज हमने मार्केट में वैसे तो ओवरऑल मार्केट नेगेटिव बंद हुई है, बट आप अगर देखें तो ईएनपी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और आज ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, सोई नॉर्थ, इन सारे स्टॉक्स में जो है वो काफी अच्छी एक्टिविटीज थी। ओएमसी सेक्टर एंड ईएनपी सेक्टर, फिर हमने स्पेसिफिक स्टॉक्स में पीटीसी को परफॉर्म करते हुए देखा, हम नेटवर्क को परफॉर्म करते हुए देखा, बैंक्स पॉजिटिव थे। तो आई थिंक जो है वो मिक्स्ड एक्टिविटी थी मार्केट में। और जो है वो ये बात सही है कि स्टॉक वाइज जिन स्टॉक्स में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे थे उसमें हमने अच्छी रैली होते हुए देखी, और जिन हम्म। स्टॉक्स में फॉर एग्जांपल हप्को और इस तरह के स्टॉक्स जिसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी उनमें हमने डिक्लाइन देखा। तो ओवरऑल मार्केट में मिक्स्ड एक्टिविटी थी आज। सही। सर, हप्को का आज जो है वो लेटर आया था, तो इस लेटर को थोड़ा सा ब्रीफ कर दिएगा, और इसके साथ साथ आपको बता दिएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त आपको कैसा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखें हप्को जो है वो आज नोटिस आया, और मैं अभी पावर मिनिस्टर की सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चल रही थी, मैं अभी वही टीवी पे देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा है कि कंफर्म कर दिए कि 5 आईपीपीस के जो है वो एग्रीमेंट्स टर्मिनेट कर दिए गए हैं, और हम्म। जिसमें हप्को भी है, आज उसका नोटिस भी आ गया है। अब हप्को अगर जो है वो आई थिंक इसका अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, बट इस टर्मिनेट होने के साथ साथ जो है वो इनकी जो पुरानी पेमेंट्स है वो भी सेटल कर रहे हैं, जिनके रिसीवेबल्स हैं। अब इसमें एक एम्बिग्विटी है कि ये जो है वो सेटल जो करेंगे वो पूरे सेटल करेंगे, जो कि तकरीबन 63 बिलियन का रिसीवेबल बनता है। ये इसमें 37 बिलियन जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स थे, और 26 बिलियन जो है वो लॉस पेमेंट्स थी या लेट पेमेंट्स थी। जो वक्त पे जो है वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर एक टेक्निकली वो एक लेट पेमेंट चार्ज करते हैं। हम्म। वो पेमेंट थी, क्या वो पूरी मिलती है, ये एक एम्बिग्विटी है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, जो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट 37 बिलियन के है वो मिलेंगे। हम्म। और आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, जिसकी अर्निंग्स पे तकरीबन 10 से 15 रुपए का इम्पैक्ट है। हम्म। तो जो हफ्को की अर्निंग पहले हम 50 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो शायद 50 रुपए ना हो, वो अब हम्म। 40 रुपए से 35 रुपए के दरमियान हो। बट जो इन्होंने इनकम्स बुक की है पिछले सालों में, इन हम्म। जो लेट पेमेंट जो के मद में है वो इनको रिवर्स करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा हप्को के लिए कि अब इसको किस तरीके से आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो कंपनी के अच्छे ही लग रहे हैं, इन द सेंस कि इनके और पावर प्लांट्स भी हैं, फिर ये बीवाईडी और माइनिंग में जा रहे हैं। तो ग्रोथ के या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के और भी सेगमेंट्स हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेस की तरफ ये जा रहे हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा कि हम लिथियम बैटरीज में और इलेक्ट्रिक जो है वो चार्जिंग स्टेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो आई थिंक ये और ग्रोथ इनिशिएटिव्स की तरफ देख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो बेहतर हैं, बट शॉर्ट टर्म में मेरा ख्याल है हफ्तों में थोड़ी अनसर्टेनिटी रह सकती है। सही। ठीक सर, पीएसओ और पीपीपीएल की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो ये बुलिश ट्रेंड में बंद हुए हैं, तो ये रैली क्या यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है ये बुलिश ट्रेंड? और अगर कंटिन्यू करेगी तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए इसमें बेसिकली एक तो रेकोडिक वाली स्टोरी है। आप सॉरी, आपने ओजीडीसी एंड पीपीएल के हवाले से पूछा, राइट? पीएसओ और पीपीएल। पीएसओ और पीपीएल। देखिए पीपीएल में जो है वो एक तो हमने ये देखा कि जो इनके स्टेटमेंट्स आए हैं लास्ट
क्वार्टर के जो फुल ईयर के भी है पीपीएल के, लास्ट क्वार्टर में स्पेसिफिकली हमने देखा कि इनकी कैश फ्लोज और कैश कलेक्शंस काफी इंप्रूव हुई है। वो ही आई थिंक तो ये ट्रिगर बना पीएसओ के लिए भी, पीपीएल के लिए भी, ओजीडीसी के लिए भी। इसके अलावा फिर आज हमने सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर का बयान देखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रेकोडिक की डील कुछ दिनों में ही साइन हो जाएगी। तो ये ओजीडीसी एंड पीपीएल के लिए काफी पॉजिटिव है। और जब इनके पास कैश आएगा तो ये इस पोजीशन में होंगे कि ये कुछ कैश डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें। तो आई थिंक जो है वो ट्रिगर थोड़ा जो है वो कंटिन्यू लगता है ईएनपी सेक्टर। सही। सर, सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर भी जो है वो पाकिस्तान जैसे कि आने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव पड़ेगा या कि नेगेटिव पड़ेगा? नहीं नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव पड़ेगा। और जो है वो डिफरेंट एग्रीमेंट साइन होंगे, हम्म, डिफरेंट डील पे बात होगी, उसकी जब डिटेल्स आएंगी तभी हमें फर्दर पता चल सकेगा। सही। सही। इस पॉइंट पे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो हैंड रेस करके पूछ लें। सही सर, की फैक्टर्स बता दीजिएगा कि क्या कंसिडर करने चाहिए इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को जब कोई भी वो स्टॉक सिलेक्ट करें या इन्वेस्ट करने की बात करें, तो क्या की फैक्टर्स जो है वो कंसिडर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए इसमें जो है वो खास तौर पे कंपनीज के फंडामेंटल्स को जरूर देखें। हम्म। उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, रेवेन्यू, अर्निंग्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं या डिक्लाइनिंग ट्रांसफर है। फिर क्या अगर रेवेन्यू अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो स्टॉक्स किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, क्या वो महंगा है या वो सस्ता है, और क्या वो अपने ग्रोथ मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, क्या वो अपने ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकेगा। ये तीन चार जो है वो मेजर चीजें हैं जो कि जरूर देखनी चाहिए। सही। सही। सर, मैं आपकी बात करूंगी कि आप किस तरह जो है वो स्टॉक्स को जो है वो सेलेक्ट करते हैं, खरीदने से पहले, बाय करने से पहले या सेल करने से पहले, और आपके क्या कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं जो आप इस वक्त इस करंट पोजीशन में देख रहे हैं? सॉरी। देखिए मेरी टॉपिक्स में तो ईएनपीज हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, ये मुझे काफी बेहतर लग रहे हैं क्योंकि इनमें अभी ट्रिगर्स आते रहेंगे, चाहे वो रेकोर्डिक के हवाले से हैं या चाहे वो डिविडेंड पेमेंट्स के हवाले से हैं। फिर मेरी पिक्स में यहाँ पर जो है वो कुछ बैंक्स हैं जो कि अच्छी डिविडेंड यील्ड्स अभी भी दे रहे हैं। बैंक अल हबीब है, एचएमबी बैंक है, आई थिंक यहाँ से बैंक अल फलाह है। ये अच्छे जो है वो डिविडेंड्स कंटिन्यू करेगा। मुझे फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर पे एफएफसी। आई थिंक ये इसकी डिविडेंड यील्ड्स काफी अच्छी है, ये अपनी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाएगा। हम्म। फिर ऑटोज में साजगार इंजीनियरिंग काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे जा रहे हैं, तो आई थिंक ऑटो सेल्स और इम्प्रूव होंगी। तो यहाँ पे सीमेंट्स हैं जिनके डिस्पैचेज और इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बेहतर होती हुई लग रही है। हम्म। तो खासतौर पे मेपल लीफ, फौजी सीमेंट, कोहाट, चिराग, तो ये हम्म। कुछ पिक्स हैं जो कि मेरी टॉपिक्स हैं। सही। सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे ये पूछूंगी, कल आपको क्या लग रहा है किस तरह मार्केट की स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या यही बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? और अगर यही बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो क्या रीजन है इसके पीछे? फिर जो है हम सेशन को रैप अप करते हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि मार्केट कल में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। ठीक है, हम्म। मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट हम्म। ओवरऑल जो है वो मोमेंटम पॉजिटिव ही कंटिन्यू होता है। सही। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आगे जी वसीम मेमन, अपना क्वेश्चन पूछिए। काइंडली अपना क्वेश्चन जो है माइक ऑन करके पूछा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जैसे अभी आपने हबको के हवाले से डिस्कस किया, तो आपके ख्याल में आप पर्सनली क्या देख रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है हबको को लेके कि मूविंग फॉरवर्ड हबको स्टिल एक अच्छा स्टॉक रहेगा, या आपकी अपनी पर्सनल आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी मेरा ख्याल ये है कि आपको जो है वो पर्सनली जो है वो मुझे देखें, मुझे ये लग रहा है कि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे जो इसके ग्रोथ प्लान्स है, जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं, वो उसको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में तो एक अच्छा स्टॉक की अभी भी है। कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रही है दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर के साथ।
फिर माइनिंग एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जिसमें वो जा रहे हैं, तो ग्रोथ पे तो ये बिल्कुल काम कर रहे हैं, नए सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो वैसे मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हबको में काफी पॉजिटिव हूँ। लेकिन जब तक ये आईपीपीस का मामला चल रहा है, जब तक क्लैरिटी नहीं आ रही है, कंपनी ने भी आज जो नोटिस दिया है उसमें डिटेल्ड में काफी चीजें नहीं बताई हैं जिसपे एक एम्बिग्विटी होगी। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है इसमें वॉलिटिलिटी रहेगी, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टॉक में यहाँ से कोई मेजर डाउनसाइड आप देखेंगे। इसके अलावा अगर इनको पेमेंट्स मिलती हैं तो डिविडेंड के भी चांस बन सकता है सर। डिपेंड्स कि इनको कितने पैसे मिलते हैं, और अगर पैसे ही इनको हेयर कट लगा के कुछ आधे पैसे मिले जितने ये डिमांड कर रहे हैं, तो फिर इनको पैसों की जरूरत भी होगी, क्योंकि ये काफी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बीवाईडी माइनिंग के, उनमें इनको पैसे इन्वेस्ट भी करने हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर पैसे इनको मिल गए तो उसका कोई बहुत बड़ा डिविडेंड आ जाए। ठीक है, जो नॉर्मल रन रेट है डिविडेंड का वो शायद ये कंटिन्यू रखे। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, आपने जो है हमें ज्वाइन किया। आगे आने वाले सेशन में जो है आपको सर फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।